जय माँ गिगाई जय माँ करनी। मैं आपने सुनो समा गिगाई माता री कथा। श्री गिगाई माता का जन्म विक्रम संवत 1930 में बिट्टू साका के चारण जोगीदास जी माता सांपू कंवर के घर इंदोखा गांव में हुआ। जन्म के समय से ही उनके चेहरे का अलौकिक तेज देखकर माता पिता को विश्वास हो गया कि उनके घर में किसी साधारण कन्या का जन्म नहीं होकर साक्षात मां योग माया का जन्म हुआ है। विक्रम संवत 1937 की बात है, जब दिल्ली में मुगलों का राज था और दिल्ली सम्राट ने गायों की गिनती लागू कर दी थी। अर्थात जो हिंदू गाय रखते थे उनको गो कर देना पड़ता था। गायों की गिनती करने के लिए छोटे छोटे केंद्र बनाकर गायों को इकट्ठा करके चिन्ह लगाया जाता था और गिनती करके गो कर लिया जाता था। जो हिंदू गो कर देने में असमर्थ होता था उनकी गायें मुस्लिमों के हवाले करनी पड़ती थी। ऐसा ही एक केंद्र नावद ग्राम, जो कि इंदोखा से 3 किलोमीटर दूर था, जहां पर गायों कर लिया जाता था। शाम को बादशाह का एक सिपाही इंदोखा ठाकुर जोगीदास जी बिट्ठू को सूचित करने आया कि सुबह गायों की गिनती के लिए गायें लेकर नावद आना है। ठाकर साहब ने हाँ में जवाब दिया। जिस समय सिपाही संदेश ठाकुर साहब को बता रहा था, उस समय 7 वर्ष की कन्या श्री गिगाई माँ वहीं खड़ी थी और सिपाही के जाने के बाद उन्होंने कहा, पिताजी कल मैं भी आपके साथ नावद चलूंगी। तब जोगीदास जी ने समझाया, नहीं बेटी, आप वहां नहीं जाना, वहां मुसलमान लोग आएंगे। पर गिगाई जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं मैं चलूंगी तो चलूंगी ही। सुबह जोगीदास जी 4 बजे उठे और नावद जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय गिगाई जी भी जाग गई और साथ चलने का जिद करने लगी। पिताजी के कितना भी समझाने पर जब वे नहीं मानी तो पिताजी ने उन्हें एक झोंपड़े में बंद कर दिया और नावद चले गए। जब पिताजी नावद पहुंचे तो गिगाई जी वहां खेलती हुई मिली, जहां गायों की गिनती हो रही थी। ये दृश्य देखकर सब चौकन्ने रह गए कि हम तो इनको वहां बंद करके आए थे, यहाँ कैसे पहुंच गए। क्षेत्र की सारी गायें इकट्ठी होने के बाद बादशाह के वजीर गिनती करने की तैयारी करने लग गए। तभी श्री गिगाई जी तेज स्वर में कहा, ठहरो, गायों की गिनती मैं करूंगी। ऐसी आवाज चारों दिशाओं से गूंज उठी, जो दुष्टों को डराने और कंपाने वाली थी और भक्तों और हिंदुओं के लिए सहानुभूति वाली, हिम्मत वाली बुलंद आवाज थी। माँ गिगाई जी को बच्ची समझकर मुगलों ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हंसी ठिठोली करते हुए गायों की गिनती चालू कर दी। तभी गिगाई जी ने वहां जाकर एक बछड़े के पास जाकर कहा, उठो मेरे शेरों। माँ का इतना कहना हुआ कि जितने भी गाय और बछड़े थे सब सिंह बन गए। उस समय का सुविख्यात एक दोहा भी है कि सेंपत बरसा सात परवड़ो कीधो प्रथम, हद सिर देता हाथ बाग थया जद बाछड़ा। इस समय गिगाई जी ने प्रथम पर्चा दिया था, गायों और बछड़ों को सिंह बनाकर। गायों और बछड़ों को सिंह बना देखकर मुस्लिम सिपाही थर थर कांपने लगे और नावद ग्राम छोड़कर प्राण बचाकर अजमेर भागे और बादशाह को सारा हाल कह सुनाया। बादशाह बड़ा कट्टर और अत्याचारी था। उसने इस घटनाक्रम से क्रोधित होकर गायों की गिनती करना छोड़ दी और चारणों की गिनती शुरू कर दी, क्योंकि बादशाह को पता था कि कालांतर में अकबर बादशाह के 9 रोजे लेते वक्त एक चारण कन्या देवी श्री राजलबाई ने पृथ्वीराज की मदद के लिए ऐसे ही सिंह का रूप धारण कर बादशाह को नवखंड महल पर ले गई थी और 9 रोजा छुड़वाने की सौगंध दिलाई थी। ये कहानी बादशाह को अच्छी तरीके से पता थी। तत्पश्चात बादशाह ने संपूर्ण चारण जाति का अंत करने का दृढ़ निश्चय मन में ठान लिया और चारणों के कत्लेआम के लिए अपनी सेना को आदेश दिया कि जितने भी चारण हैं उन्हें इकट्ठा करके अजमेर बुला लो और खत्म कर दो, ताकि ना चारण होंगे, ना कोई देवी होगी, ना कुछ और होगा। कहते हैं उस समय चारण ऊन की कंठी रखते थे, जो जनेऊ की तरह गले में धारण की जाती थी। उस समय इतने चारण अजमेर परकोटे में इकट्ठे हुए कि उनके कंटियों का वजन तोलने पर 1.25 मन हुआ।
परंतु चारने को तो बस एक ही इष्ट था, साक्षात माँ भगवती योग माया का। उन चारणों में गिगाई जी का एक काकोसा का लड़का था, प्रभुदान जी। उन्होंने माँ गिगाई जी को पुकार करते हुए एक चिर्जा बनाई थी। गिगल गाय रुखाली आज काई बाग थक्यो बिरदाली। चिर्जा पूरी हुई नहीं, उससे पहले ही माँ गिगाई जी सिंह सवार होकर अजमेर परकोटे में प्रकट हुई और गढ़ में जाकर 20 भुजाली साक्षात माँ दुर्गा का विकराल रूप धारण कर हाथ में त्रिशूल लिए बादशाह की छाती पर त्रिशूल रखा और तेज आवाज में कहा, रे बादशाह छोड़ दे इन चारणों को, वरना अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माँ भगवती का ऐसा विकराल रूप देखकर बादशाह थर थर कांपने लगा और घबराकर माँ गिगाई जी के चरणों में गिर पड़ा और गाय गाय कहता हुआ कहने लगा, हे माँ, आज के बाद चारण तो मुक्त है ही, अपितु आज के बाद गायों की गिनती का नाम तक नहीं लूंगा, और माफी मांगकर चारणों को मुक्त किया। उस समय माँ गिगाई जी ने चारण और राजपूतों को मलेच्छों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध रखने पर वर्जित कर दिया और देवी का गुणगान तो दूर, माँ भगवती ने सौगंध दिलाई कि मंदिर प्रसाद तक मलेच्छों को वर्जित है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे स्वीकार करें।